रूस यूक्रेन जंग का एक साल पूरा हो गया है। इस एक साल में बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हुई और यूक्रेन के दर्जनों शहर तबाह हो गए हैं। इस दौरान लाखों की संख्या में लोग विस्थापन का दर्द झेलने को विवश हैं। युद्ध अभी भी जारी है और दोनों ओर से तनातनी कम होने का नाम नहीं ले रही है। 24 फरवरी 2022 की सुबह अचानक यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के शहरों पर रूसी सेना ने आक्रमण कर दिया था। हमला होते ही पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। यूक्रेन को नाटो देशों का साथ मिला और अमेरिका, ब्रिटेन, पोलैंड, फ्रांस समेत कई देशों ने युद्ध से बाहर रहते हुए यूक्रेन को मदद पहुंचानी शुरू कर दी। रूस को अलग थलग करने की तमाम अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों के बीच युद्ध एक साल लंबा खिंच चुका है, लेकिन समाधान कुछ नहीं निकला है। रूस और यूक्रेन की जंग रूस और यूक्रेन की जंग को आज एक साल पूरे हो गए हैं। 24 फरवरी 2022 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। इस एक साल में जंग किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, न कोई जीता है न कोई हारा है, लेकिन इस जंग का असर सिर्फ इन दो देशों ही नहीं बल्कि दुनिया भर पर पड़ा है और पड़ रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध का न सिर्फ देश पर असर पड़ा है, लेकिन किस तरह से लोगों पर भी इसका असर हुआ है। 27 फरवरी को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने डोनबास प्रांत के डोनेस्क और लुहांस्क को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। हम जानते हैं कि 2014 से ही इन इलाकों पर रूसी समर्थित लोगों का कब्जा है। यूक्रेन के मैरियोपोल, डोनेस्क, खेरसॉ, लुहांस्क पर रूस कब्जा कर चुका है। युद्ध के बाद से रूस ने माइकोलाइव, साथ ही खार्किव पर भी कब्जा कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी यूक्रेनी सेना ने रूस को जोरदार टक्कर देते हुए इन तमाम कब्जों पर से अपने देश के उन हिस्सों को आजाद कराया। यह दावा यूक्रेन का है। कई राज्यों में रूस और यूक्रेन के बीच आक्रामक युद्ध जारी है। रूस का दावा यूक्रेन के कई शहरों और बंदरगाहों पर कब्जा करने का है। हालांकि यह पूरा एक साल दोनों ही तरफ से दावों में निकला है। आइए एक नजर यह भी डालते हैं कि दुनिया पर कैसा असर पड़ा है इस युद्ध का एक साल में। वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई है। आईएमएफ ने अपने ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ के अनुमान में भी तब्दीली की है। साल 2023 में जहां आईएमएफ ने अपने अनुमान में कहा था कि ये 3.2% होने का अनुमान लगाया था, इस अनुमान को बदला आईएमएफ ने। इस एक साल का युद्ध का ही कारण यह रहा कि इसे 2.9% अब आईएमएफ ने कर दिया है। वहीं 2024 में ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ 3.4% होने का अनुमान आईएमएफ ने लगाया है। वैश्विक महंगाई आसमान छूने लगी है और अगर इसके आंकड़े को देखें तो ओईसीडी के मुताबिक 2023 के आखिर तक इसके 6.6% और 24 तक 5.1% तक कम होने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतों में उछाल आया है। इसके ये वो असर हैं जो सप्लाई चेन को बाधित करते हैं। हम जानते हैं कि किस तरह से क्रूड ऑयल और कमोडिटी, साथ ही साथ खाद्यान्न पर एक बड़ी मार पड़ी है। क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो $140 प्रति बैरल के करीब ये जा पहुंचा है। ये 2008 के बाद से कच्चे तेल के दामों का ये सबसे बड़ी उछाल है। वहीं इसके साथ ही गैस के दामों से लेकर स्टील, एल्यूमिनियम, निकल से लेकर सभी कमोडिटी के दाम आसमान छूने लगे हैं। और इसका एक बड़ा कारण यह रहा कि युद्ध के चलते सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित हुई है। खाद्यान्न के दामों में बेहद इजाफा देखा गया है और जिसका असर तमाम देशों पर भी पड़ता देखा गया है। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इसका भी एक बड़ा असर रहा कि सप्लाई चेन बाधित हुई है। किसको किसका साथ मिला है? रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरे विश्व को एक तरह से, पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। इस बटी दुनिया में देखें कौन किसकी तरफ। अभी दुनिया के 80 से ज्यादा देशों से यूक्रेन को अलग अलग तरह से मदद मिल रही है। इसमें 31 देश ऐसे हैं जो यूक्रेन की एक तरह से कह सकते हैं
कि घातक हथियार और मिसाइलें दे रहा है। ऐसे 31 देश हैं जो यूक्रेन को मदद कर रहे हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अचानक यूक्रेन पहुंचकर राष्ट्रपति जेलेंस्की से उन्होंने मुलाकात की, युद्ध को 1 साल से पहले ही। और इस घटनाक्रम ने भी वैश्विक राजनीति में एक बड़ी उथल पुथल पैदा की है। इसके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस समेत कई अन्य देशों के राष्ट्रपति और राष्ट्राध्यक्ष भी यूक्रेन का दौरा कर चुके हैं, यानी ये वो देश हैं जो यूक्रेन को अपना समर्थन दे रहे हैं। वहीं बेलारूस खुलकर रूस के साथ खड़ा दिखाई दिया है। तो विश्व किस तरह से इस पूरे युद्ध में रूस और यूक्रेन के खेमे में बटा दिखाई दिया। युद्ध के 1 साल पूरे होने के 2 दिन पहले ही चीन के विदेश मंत्रालय के नेता ने भी मॉस्को गए और पुतिन से मुलाकात की। तो विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, बड़ी ताकत, शक्तियां जो कही जाती हैं वैश्विक, वो किस तरह से हर एक कदम पर रूस और यूक्रेन के बीच बटी भी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ इस 1 साल के युद्ध के अंत की तरफ किस तरह से क्या सोचा जा रहा है या नहीं। युद्ध का आम नागरिकों पर क्या असर हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा असर आम नागरिक पर पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक जो आंकड़े सामने आए हैं वो आपको चौंका देंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान, मानवीय नुकसान इसमें देखा गया है। 80 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ा है और इन लोगों में 28 लाख लोग यूक्रेन से रूस गए। यूक्रेन ने 18 साल से 60 साल की उम्र के लोगों को यूक्रेन में ही रहने को कहा। युद्ध जब शुरू हुआ उसके बाद से यह निर्णय लिया गया है। इस हमले में यूक्रेन में 8006 आम लोगों की मृत्यु हुई है। 13,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं और अब तक 487 बच्चों ने भी इस युद्ध में अपनी जान गंवाई है। 1.86 करोड़ लोग विस्थापित हुए हैं और पड़ोसी देशों में शरण ली है। इन पड़ोसी देशों में भी सबसे ज्यादा यूक्रेन से एक तरह से 50 लाख से ज्यादा बच्चों की पढ़ाई रुकी है। इसी के साथ साथ पलायन होने वालों में सबसे ज्यादा पोलैंड गए हैं यहां से लोग, और पोलैंड में 96 लाख लोगों ने शरण ली है। हंगरी में करीब 22 लाख से ज्यादा लोगों ने शरण ली। आइए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध में भारत लगातार अपनी बात को रखता रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत तटस्थ रहा है। भारत ने हमेशा से युद्ध को रोकने की बात कही है। युद्ध एक समाधान नहीं हो सकता, इसकी वकालत भारत करता रहा है। पीएम मोदी ने बातचीत के जरिए इसे सुलझाने की हर मंच पर बात की। साथ ही कई विशेषज्ञों का मानना है कि भारत युद्ध के खत्म करने की कोशिश में एक सार्थक भूमिका निभा सकता है, क्योंकि यह माना जाता है कि भारत के संबंध रूस के साथ साथ पश्चिमी देशों के साथ भी बेहतर हैं। ऐसे में भारत की भूमिका बढ़ जाती है और भारत उसी भूमिका को ध्यान में रखते हुए लगातार इस बात को दोहराता रहा है तमाम मंचों पर। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने उम्मीद जताई है कि परमाणु हथियारों के किसी भी उपयोग के पूर्ण विरोध पर भारत सीधे रूस से बातचीत करेगा। ये अंतिम बयान जो ब्लिंकन का आया है वो ये बताता है कि किस तरह से भारत की भूमिका को इस समय 1 साल पूरा होने पर रूस यूक्रेन युद्ध में देखा जा रहा है कि कैसे इस युद्ध को समाप्त किया जाए, बातचीत के जरिए उन मसलों को सुलझाया जाए, क्योंकि नुकसान सिर्फ 2 देशों का नहीं बल्कि विश्व का भी बहुत 1 साल में हो चुका है।